हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निपुण भारत मिशन में आकलन कैसे करना है। तो क्लास 1 का आकलन देखेंगे। ये निपुण भारत का रजिस्टर, इसमें कार्य योजना लिखी हुई है। ये पहले ही शेयर कर दिया है मैंने आप लोगों के साथ। और अब हम निपुण भारत मिशन ट्रैकर कैसे भरना है ये देखेंगे। ये आकलन का ट्रैकर है भाषा एवं गणित दोनों में, जिसमें कि 3 तरह के ट्रैकर हैं: वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक एवं सावधिक और कार्यपुस्तिका ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर शिक्षक द्वारा भरा जाएगा। साप्ताहिक एवं सावधिक ट्रैकर शिक्षक द्वारा ये भी भरा जाएगा। कार्यपुस्तिका ट्रैकर बच्चों द्वारा भरा जाना है, जो आप अपने सामने देखकर बच्चों से टिक लगवा सकते हैं। तो छोटे बच्चे हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं। वार्षिक ट्रैकर में क्या करना है कि 2022 से 23 में जितने सप्ताह होंगे, 32 से 35 सप्ताह होंगे, जिसमें से 22 सप्ताह शिक्षण कार्य होंगे। तो भाषा के लिए प्रत्येक दिन 3 कालांश होंगे और गणित के सप्ताह में 3 चरण होंगे। वार्षिक ट्रैकर शिक्षक द्वारा ही भरा जाना है। भाषा में 3 कालांश होंगे: पहला मौखिक भाषा, दूसरा डिकोडिंग और तीसरा पठन। मौखिक भाषा विकास में आपको मौखिक रूप से बच्चों का भाषा विकास करवाना है, उससे संबंधित गतिविधियां, कविताएं, कहानियां करवानी है। और डिकोडिंग में यानी कि दूसरे कालांश में शिक्षण योजना के साथ आपको शिक्षण योजना पे काम करना है, कार्यपुस्तिका भरवानी है और उसी डिकोडिंग वाले कालांश में ही आपको बच्चों का कार्यपुस्तिका में ट्रैकर मतलब चेक करके उसको आकलन करके भरवाना है, कार्यपुस्तिका ट्रैकर पर टिक करवाना है। डेली का ये काम रहेगा और उसके बाद 6वें दिन आपको जो है साप्ताहिक ट्रैकर पर काम करना है। मतलब साप्ताहिक ट्रैकर जो मैंने सीखा है उसके द्वारा बच्चों का आकलन करके उस पर भरना है उसको और ट्रैकर पर टिक लगाना है। गणित में इसी तरह से सप्ताह में 3 चरण हैं। 1 से 4 दिन का निर्देशात्मक कार्य, समेकन और आकलन 5वां दिन, रेमेडियल और पुनरावृत्ति 6वां दिन, जिसमें कि 1 से 3 दिन तक तीसरे दिन तक ही आपको शिक्षण कार्य करना है, क्योंकि उसमें 3 शिक्षण योजना दी हुई हैं। और चौथे दिन आपका रिक्त कालांश होगा, तो उसको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आपका पुनरावृत्ति है तो पुनरावृत्ति, या आपको और कुछ जो बच्चों को ना समझ में आए उस पर, या फिर कोई रेमेडियल जिन भी बच्चों के साथ आपको करना है आप उनके साथ कर सकते हैं। तो जैसे भी आप रिक्त कालांश यूज़ करना चाहें। और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में आपको प्रत्येक सप्ताह के अंत में ट्रैकर भरा जाना है भाषा में, और डिकोडिंग से संबंधित आकलन करना है, मौखिक भाषा विकास से संबंधित आकलन करना है, और उसमें जो प्राप्त अंक होंगे उसको सप्ताहवार बच्चों में दर्ज करना है रजिस्टर पर, या आप ट्रैकर का प्रिंट आउट भी निकलवा के उस पर दर्ज कर सकते हैं। उसका PDF आया होगा। और समूह 1 में जो बच्चे होंगे वो 50 से कम वाले होंगे, तो हम उन पर गोला लगाएंगे और उनके साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। समूह 2 में वो बच्चे होंगे जो 50 या 50 से अधिक नंबर पाएंगे, मतलब 50 या 50 से प्रतिशत से अधिक नंबर जिनको मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका 50% या 50 से अबव जो होंगे उनको आप रखेंगे समूह B में, यानी समूह 2 में। गणित में सेम चीज करनी है, बस शिक्षण कार्य जो है 5वें दिन उसमें समेकन गतिविधियां कराते हैं और 5वें दिन ही आकलन करेंगे। 6वें दिन हम जो है गृह कार्य और पुनरावृत्ति, साप्ताहिक पुनरावृत्ति, इस पर कार्य करेंगे, रेमेडियल पर कार्य करेंगे। और उनके प्रदर्शन के अनुसार ग्रुप A में उनको हम रखेंगे जिनको 50% या फिर 50 से कम परसेंटेज मिलेंगे जिनको, और समूह B में यानी ग्रुप B में उनको रखेंगे जिनको 50% या 50 से अबव मिलेंगे। इस तरह से हम उनके नाम के आगे A और B भरते जाएंगे। भाषा में हम मार्किंग करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर, और गणित में हम A और B देंगे। सावधिक आकलन में भाषा का सावधिक आकलन एक तो 9वें सप्ताह में होगा
और दूसरा 18वें सप्ताह में। 9वें सप्ताह वाला आई थिंक हो चुका होगा लोगों का, और अभी 18वें सप्ताह का होगा। दोनों में ही 22 सप्ताह होंगे। 18वें में आकलन हो रहा है, उसके बाद कार्यपुस्तिका में 22 सप्ताह तक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको आपको ब्रेक नहीं करना है, उसको कंटिन्यू रखना है। और गणित में 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में, तो दोनों में अलग अलग सप्ताह में आकलन होना है। उसके बाद कार्य पुस्तिका ट्रैकर जो कि बता दिया है कि 6वें दिवस पे दिए गए हैं, तो हर सप्ताह के 6ठे दिवस पे कार्य पुस्तिका ट्रैकर को आपको बच्चों से कार्य पूर्ण होने के बाद उस पर निशान लगवाना है। तो आज हम देखेंगे कक्षा 1 का भाषा का ट्रैकर कैसे भरेंगे हम। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 है ये, जो हर सप्ताह के अंतिम दिवस यानी दिवस 6 में भरा जाएगा। यहाँ पे जो सिंबल दिए हैं इसमें से एक डिकोडिंग है और ये है मौखिक भाषा का सिंबल। बच्चों के नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक या सीरियल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सप्ताह डालेंगे। सप्ताह 1 से लेकर 8 तक मैंने डाला है, जिसमें कि 1 से लेकर 4 तक कोई आकलन नहीं है। सप्ताह 5 से आकलन शुरू होगा, जिसमें कि 2 चीज़ों का आकलन होगा, एक डिकोडिंग और दूसरा मौखिक भाषा। डिकोडिंग में हर दिवस के 6वें दिवस में मैंने कार्य सीखा वाला जो आकलन प्रपत्र होगा उसके अनुसार आकलन किया जाएगा, जिसमें 10 अंक का है, 15 अंक का है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देने होंगे जैसा बच्चों ने किया होगा। यदि बच्चों के आकलन के अंक 50% से कम होंगे तो उस पर हम गोला लगाएंगे। यदि 50% या 50% से अधिक होंगे तो उनको एज इट इज रहने देंगे। और जिन बच्चों के अंक कम होंगे, जिन पे गोले लगाए हमने, या उनको हम रेमेडियल उन पे करेंगे और उनका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। दूसरा है मौखिक भाषा का आकलन। इसमें जो मौखिक भाषा में बच्चे जो पूर्ण कर लेंगे उस पर हम टिक लगाएंगे, जो नहीं पूर्ण कर पाएंगे उस पर हम निशान लगा देंगे, डैश। इसी तरह से हम ये पूरा कर लेंगे। उसके बाद सप्ताह 9 में हम सावधिक आकलन करेंगे, जो कि ट्रैकर 1 है, क्योंकि 2 सावधिक आकलन होंगे। तो ये सप्ताह 9 का सावधिक आकलन है। इसमें हम बच्चों के नाम पहले की तरह ही लिख लेंगे, और यहाँ पर एक ही सप्ताह का है इसलिए हम 2 डिवीज़न कर देंगे, डिकोडिंग और मौखिक भाषा। और उसमें 30 अंक का पूर्णांक होगा और 30 में से बच्चों को अंक दिए जाएंगे। और ये मौखिक भाषा अगर पूर्ण है तो टिक, नहीं पूर्ण कर पाया है तो अभी हम उस पर डैश करेंगे या फिर छोड़ देंगे उसको। फिर आता है सप्ताह 9 के बाद सप्ताह 10 से लेकर 17 तक। ये है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2। ये भी हर सप्ताह के अंत में 6वें दिवस में किया जाएगा और इसमें बच्चों के नाम लिख दिए जाएंगे। और फिर इसमें ये देखिए सभी पूर्णांक यानी मैंने कार्य सीखा सभी 20 नंबर के होंगे और 20 में से यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। जिनके कम मार्क्स होंगे हम उस पर गोला लगा लेंगे और उनके साथ रेमेडियल करेंगे और उपचारात्मक शिक्षण कार्य करेंगे। इस तरह से ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आएगा सावधिक आकलन ट्रैकर 2, जो कि सप्ताह 18 में किया जाएगा। और इसमें भी एज इट इज़ हम लिख लेंगे नाम बच्चों के, डिकोडिंग, मौखिक भाषा, और यहाँ पर 40 अंक का पूर्णांक होगा। इसमें से हम बच्चों के मार्क्स देंगे। सप्ताह 18 के बाद साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 3 मैंने जो बनाया है, ये भी हर सप्ताह के 6वें दिवस में किया जाएगा, क्योंकि कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है और ये शिक्षण योजना दी जाएगी तो इसके अनुसार आप हम यहाँ पर इसको भी बना सकते हो। तो इसलिए मैंने ये ब्लैंक करके पहले से बना लिया है 22वें सप्ताह तक का। तो हम कार्य पुस्तिका में है तो हमें आकलन करना पड़ेगा और हम आकलन करके लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में 2 ही आकलन तक दिया गया है। तो जब कार्य पुस्तिका है तो मैंने ये बना लिया है ताकि इसका भी डिटेल यहाँ पर मेंशन रहे। इस तरह से हम साप्ताहिक और सावधिक आकलन भाषा का बना लेंगे। ये जो मैंने बनाया है ये कक्षा 1 का है। इसी तरह से कक्षा 2 का भी बनेगा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया हो कि कैसे बनाना है और अच्छा लगा हो, आपको इससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।